नमस्कार दोस्तों, ये नेत्री आपको याद है या भूल गए? ये भाजपा की वो नेत्री हैं जो स्पीकर पद तक को भी संभाल चुकी हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों में जब बोलती थी तो लोगों को बहुत पसंद आता था, भाजपा को बहुत पसंद आता था। ये अंधभक्तों की एक विशेष चहेती नेत्री हैं, लेकिन अफसोस कि इन्हें झूठ बोलने की ऐसी बीमारी है जो इनका पूरा करियर तबाह कर चुका है। लेकिन अब इनको ऐसी ही लत है जो इनसे छूट ही नहीं रही। एक बार फिर से इन्होंने ऐसा ही कुछ कह दिया है, इसके लिए अब इन्हें सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगनी पड़ रही है। और इन्होंने जो बखेड़ा खड़ा किया है उसके लिए अब जो ये माफी मांग रही हैं उस पर लोग यही कह रहे हैं कि अब आपकी पूरी जिंदगी माफी मांगने में ही जाएगी क्या? मानते हैं कि आपको एक लत है, पर सुधारने की कोशिश करिए। पुराने से पुराना लत जो है वो छूट जाता है। आप भी अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। और इस तरीके की चीजें क्यों करती हैं आप बार बार? इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। उन्होंने क्या नया बखेड़ा शुरू कर दिया है, क्या कह दिया, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल बुंदेल शहर में ब्राह्मण सम्मेलन रखा गया था। वहां पर ये जो है वो बोल रही थी। बोलते बोलते ये ऐसा बोल गई जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनका झूठ पकड़ लिया गया और इन्हें मस्त जो है लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई है। इन्होंने बहराइच हिंसा पर बात की और बहराइच हिंसा पर इन्होंने स्वरचित झूठ को जो है वो फैला दिया। अब स्वरचित झूठ कह दें या मीडिया द्वारा परोसे गए उस झूठ को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए उसी को शब्दशः दोहरा दिया। अब इन्होंने अपने आप को क्रॉस चेक भी नहीं किया और ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि जो ये खुले मन से कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है या कितना गलत है। सोच कर देखिए कि इतने बड़े मंच पर एक नेता तो अब वो रही नहीं, अब आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इतने बड़े मंच पर अपने द्वारा बोली गई बात को रीचेक करने तक की भी इनको जरूरत नहीं महसूस हुई। इन्होंने जो इन्हें ज्ञान मिला था मीडिया के द्वारा वो इन्होंने जो है वो परोस दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इन्हें खूब घेरा, खूब खरी खोटी सुनाई और अब ये जो है वो माफी मांग रही हैं। जिस मंच पर इन्होंने ये सारे झूठ परोसे उस मंच पर दो राज्यपाल जो है वो मौजूद थे। अलग अलग सूबे के 2 राज्यपाल उस मंच पर मौजूद थे। उसके बाद खुले मन से इस तरीके का झूठ जो है वो निपुण शर्मा जो है वो फैलाती नजर आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें खूब घेरा। याद तो होगा ही आपको इनके बड़बोलेपन की वजह से कैसे हमें विदेशों तक से जो है माफी मांगनी पड़ गई थी या खरी खोटी सुननी पड़ गई थी। याद तो होगा ही आपको कि कैसे इनके बड़बोलेपन की वजह से विश्व स्तर पर हमारी छवि जब बिगड़ी थी तब बीजेपी ने इनको खुद जो है वो पार्टी से बाहर निकाल दिया था। एक समय में ये बहुत बड़ी नेता हुआ करती थी। भाजपा के लिए हर बड़े टीवी चैनल पर इन्हें बुलाया जाता था, प्रवक्ता थी। लेकिन इनके बड़बोलेपन की वजह से ही इनका करियर जो है वो बर्बाद हुआ था और आज फिर इनके बड़बोलेपन की वजह से इन्हें सोशल मीडिया पर आकर जो है वो माफी मांगनी पड़ रही है और ये कहना पड़ रहा है कि मैं अपने शब्द सह जो है वो वापस ले रही हूँ, माफी चाहती हूँ। तब इन्होंने मोहम्मद साहब पर जो है वो झूठ बोला था, आज इन्होंने बहराइच हिंसा पर झूठ बोल दिया है। झूठ बोलने की इनकी इतनी बुरी आदत है कि अब क्या ही बात किया जाए। मंच पर खड़े होकर निपुण शर्मा जो है वो झूठ बोलती हैं और वो ये बोलती हैं कि जो सोशल मीडिया पर फैला, मेन स्ट्रीम मीडिया पर फैला और देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों के बड़े बड़े एंकरों ने जो है झूठ फैलाया जिसके लिए उन्होंने माफी तक नहीं मांगी है, उसी मामले को ये आगे बढ़ाते हुए मंच से कह जाती हैं जिसके लिए इन्हें जो है वो माफी मांगनी पड़ती है। क्या कहते हैं ये? तो मंच पर खड़े होकर निपुण शर्मा ये कहती हैं कि गोपाल मिश्रा जो बहराइच हिंसा में जिसकी मौत हो गई थी उस पर बोलते हुए ये कहती हैं कि उसको जो है वो मारा गया है, उसके सीने से जो है वो 35 गोलियां मिली हैं। इसके अलावा उसका नाखून उखाड़ा गया है, पेट फाड़ा गया है, आंख निकाला गया है। इस तरीके की चीजें वो कहते हुए नजर आती हैं। अब आप सभी को पता है कि पुलिस ने इस बात का खंडन पहले ही कर दिया था। पुलिस ने खुद इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि किसी भी तरह से इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर ना फैलाई जाएं। ये जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। और गोपाल मिश्रा की मौत की वजह जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ गोली लगने की वजह से पाई गई है। इस तरीके की चीजें पुलिस ने खुद कह दी थी और ये जो पुलिस ने पोस्ट किया था वो 13 तारीख का था, 13/10, और आज 1 हफ्ते से भी अधिक समय हो चुका है। उसके बावजूद भी निपुण शर्मा जो है वो मंच पर आकर झूठ बोलती हैं और उसके बाद वो माफी मांगते हुए क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग कैसी हुई ये भी हम आपको बताएंगे। तो माफी मांगते हुए वो कहती हैं कि दिवंगत राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में मैंने मीडिया से जो सुना था वो मैंने दोहरा दिया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं और क्षमा मांगती हूं। इस तरीके की चीजें वो कहती हैं। स्क्रीन पर आपको उनका ट्वीट भी नजर आया होगा। तो अब माफी मांगते हुए कहती हैं कि मैं शब्दशः अपने शब्द जो है वो वापस लेती हूँ और माफी मांगती हूँ। अब आपके माफी मांगने से निपुण जी क्या होगा?
जिस वक्त आप मंच पर खड़े होकर हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए जब आपने झूठ फैलाया, जितने लोग वहां मौजूद थे वो, और जितने लोगों ने अपने फोन से वो वीडियो शूट किया वो, और जितने सोशल मीडिया तक आपका ये जो झूठ जो फैल गया है वो, उन सब की भरपाई आपके एक ट्वीट से तो नहीं हो पाएगी ना निपुर जी। निपुर जी अब जो है अपने सोशल साइट एक्स पर आकर ट्वीट करती हैं, माफी मांग लेती हैं। क्या उनके इस माफी मांग लेने से ये जो झूठ, जो कहते हैं ना कि झूठ इतना तेजी से आपके द्वार तक पहुंच जाता है, जब तक सच जो है वो उठ भी नहीं पाता है, मतलब जब तक सच उठकर चलना शुरू करता है तब तक झूठ जो है वो पूरी तरीके से फैल चुका होता है। वही हाल जो है वो निपुर शर्मा जी के साथ भी हुआ। उन्होंने इतने बड़े मन से इतना झूठ बोल दिया जो अब उनके ट्वीट से तो नहीं पहुंच पाएगा, और हम और आपके वीडियोस जो हम बना रहे हैं उसकी रीच भी उतनी नहीं है कि वो हजारों लोगों के सामने पहुंचा कर ये बता सकें कि देखिए जो चीज़ें आपके सामने पहुंचाई जा रही हैं वो सब कुछ गलत है। मौत हुई है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मौत की वजह गोली लगना है, ना कि इस तरीके की जघन्य अपराध हुआ है, इस तरीके की जघन्य हिंसा की गई है। बाकी मौत को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मौत हुई है तो जिन लोगों की वजह से ये हुई है या जिनकी गलतियां हैं उन सभी को जो है वो कठोर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से किया जाएगा, न्यायिक व्यवस्था की तरफ से किया जाएगा। आप यकीन रखिए अपने संविधान पर और न्यायिक व्यवस्था पर। जिन लोगों ने गलतियां की हैं, जिन लोगों ने इस तरीके का अपराध किया है, उन सभी को सजा मिलेगी। लेकिन अब बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि आखिर इस तरीके का झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। क्या महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बीच जो यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं उसलिए इस तरीके का झूठ जो है वो खुले मंचों से फैलाया जा रहा है? अब सोच कर देखें कि जरूरत है कि यूपी के जो 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उन पर इस तरीके से 80 बनाम 20 की राजनीति करने के लिए इस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है। इस तरीके से जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जानबूझकर आग लगाई जा रही है और समय समय पर उस पर जो है वो घी का तड़का लगाकर लोगों को भड़काया जा रहा है। ये भड़काने की वजह सिर्फ और सिर्फ चुनाव है और कुछ चंद वोट पाना है। ये बड़ा और प्रमुख सवाल है कि जानबूझकर तो इस तरीके की चीजें नहीं की जा रही है। जानबूझकर ये साजिश नहीं है तो वो निपुण शर्मा जिसको भाजपा ने दूर कर दिया था, अपना दामन साफ करते हुए उन्हें बीजेपी से निकाल दिया था, वो निपुण शर्मा जो इससे पहले किसी भी मंच पर आकर बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं बोला करती थी, वो निपुण शर्मा जिनको बोलने के लिए खास तौर पर हिदायत दी गई थी कि आप नहीं बोल सकती क्योंकि आपके बोलने की वजह से विश्व स्तर पर भारत की छवि जो है वो धूमिल हो चुकी है, हमें विश्व स्तर पर जो है अपना सिर झुकाना पड़ चुका है, और माफ़ी जो है हमें जो है आपकी वजह से तमाम अलग अलग देशों की वजह से, आपकी वजह से तमाम अलग अलग देशों में हमारी छवि जो है वो धूमिल हो चुकी है। उसके बाद निपुण शर्मा बोलती नहीं थी, लेकिन अब उपचुनावों के बीच निपुण शर्मा का एक बड़े मंच से आकर इस तरीके की चीज़ें कहना अपने आप में बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है, और ये पूछता है कि इतने बड़े मन से इतना बड़ा झूठ जो निपुण शर्मा की तरफ से फैलाया गया, वो भी उस समय जब बहराइच पुलिस ने खुद स्पष्टीकरण देकर इस चीज़ को साबित कर दिया था, ये बता दिया था कि पोस्टमार्टम में इन सारी चीज़ों की पुष्टि नहीं हुई है, तब भी झूठ जो है वो निपुण शर्मा की तरफ से क्यों फैलाया गया? सवाल वही है, ये जानबूझकर किया गया है या गलती से किया गया है, ये बड़ा सवाल है। सुप्रिया श्रीनेत ने निपुण शर्मा का ये जो वीडियो है उसको शेयर करते हुए सोशल साइट एक्स पर ट्वीट किया है, और उन्होंने लिखा है कि यह बीजेपी वाली निपुण शर्मा है। याद है ना इन्होंने क्या किया था? उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाकर वो उस चीज़ को याद दिला रही हैं कि कैसे विश्व स्तर पर हमें जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ गई थी। अब वो आगे लिखती हैं कि अब बहराइच पुलिस के खंडन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर झूठ बोल रही हैं। 35 गोलियां, नाखून उखाड़ा, पेट फाड़ा, आंखें निकाली या फेक न्यूज़ फैला रही हैं, नफरत भड़का रही हैं, इस तरीके की चीज़ें सुप्रिया श्रीनेत लिखकर टैग करती हैं यूपी पुलिस पर, और ये भी पूछती हैं कि अब कोई कार्रवाई या सजा इन्हें मिलेगी या नहीं। और अब आपकी ये जो माफ़ी है वो तो सोशल मीडिया पर आप एक छोटे से ट्विटर पर आकर, एक्स पर आकर लिख देती हैं, उससे उस तरीके के मास तक तो आपकी बात पहुंच नहीं पाएगी। उस तरीके से जितने बड़े मन से आपने ये झूठ फैलाया उतने लोगों तक तो आपकी बात पहुंच नहीं पाएगी। तो क्या इस तरीके से झूठ फैलाने के एवज में बहराइच पुलिस या यूपी पुलिस कोई एक्शन भी ले सकता है क्या? क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है, देश की सामाजिक स्थिति और ताना बाने को तोड़ने की कोशिश ना की जाए, इस तरीके की बात बहराइच पुलिस ने की थी और कहा था शांति व्यवस्था बनाए रखिए। लेकिन कुछ नेता जो हैं वो देश में शांति बनाए रखना नहीं चाहते हैं और वो जानबूझकर आग फैलाना चाहते हैं। उन्हीं में से एक कहीं ये तो नहीं, ये बड़ा सवाल है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है
या ये भूलवश किया गया है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। भरे मंच पे इस तरीके का झूठ बोलने से पहले निपुण शर्मा को क्या हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखना ज़रूरी नहीं था? एटलीस्ट कम से कम कुछ चंद मिनट लगाकर ये भी देख लिया होता कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरीके की चीज़ें की पुष्टि हुई है या नहीं। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बस मंच पर आकर इस तरीके की चीज़ें बोलकर इस तरीके से समाज के बीच में जो एकता का ताना बाना है उसको कमज़ोर करके, क्या अस्थि बनाम बीज की राजनीति की वजह से या बिहार में उपचुनाव की वजह से ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? आप हमें कमेंट सेक्शन लिखकर बता सकते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक जो है ये झूठ फैलाया जा चुका है और इस झूठ की वजह से देश में बहुत सा नुकसान पहुंच रहा है। हम जो है वो सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो फैक्ट आधारित खबरें हों वो आप तक पहुंचे। बाकी आप जो है वो हमें कोई सलाह सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।